वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे संविधान संशोधन किया जाता है और कौन कौन से अब तक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान के भाग 20 में दिया गया है और ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन संसद नहीं कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मूलभूत ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है और जो मूलभूत ढांचा है इसको न्यायालय समय समय पर तय करता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। यहाँ पर संविधान संशोधन के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति। साधारण बहुमत में मतदान में भाग जो ले रहे हैं उनका 50% और एक यहाँ पर समर्थन करना चाहिए, तो वो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। जैसे कि आर्टिकल 2 में किसी भी नए राज्य का प्रवेश अगर करना है तो उसको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य की सीमा, उसका नाम और नए राज्य का गठन आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है और ये साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते दिए गए हैं, अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो वो साधारण बहुमत से पारित होता है। किसी भी विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति अगर करना होता है तो उसको भी साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में अगर कोई संशोधन करना है तो उसको साधारण बहुमत से पारित करते हैं। नेक्स्ट है विशेष बहुमत। इसमें जो यहाँ पर लोग हैं उनका 50% प्लस 1 तो होना चाहिए और जो लोग मतदान कर रहे हैं उसमें भी 2/3 यहाँ पर समर्थन करेंगे, तब वो विशेष बहुमत होता है। अगर कोई भी बिल अगर आता है यहाँ पर संशोधन के लिए, अगर वो साधारण बहुमत में नहीं है और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की मंजूरी वाला नहीं है तो वो विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, तो यहाँ पर वो विशेष बहुमत के अंतर्गत आ जाता है। संविधान के अधिकांश भाग जो संशोधन होते हैं वो इसी के तहत किए जाते हैं, विशेष बहुमत से। नेक्स्ट है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति। यहाँ पर संघीय विषय में अगर कोई भी संशोधन करना है, केंद्र और राज्य दोनों में अगर संशोधन करना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति वाला। जैसे कि जीएसटी जो यहाँ पर है ये केंद्र और राज्य दोनों में लागू होता है, तो इसको विशेष बहुमत और आधे राज्यों की मंजूरी से पारित किया गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और इसकी विधि आर्टिकल 54 और 55 में दी गई है। इसमें भी संशोधन यहाँ पर तीसरे संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अगर कोई संशोधन करना है तो उसको भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, इसको भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानमंडल से पारित किया जाता है। 7वीं अनुसूची को यहाँ पर जब इसमें संशोधन किया गया था तो इसको विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति ली गई थी। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइप 3 में वर्तमान में कितने राज्यों की सहमति चाहिए? तो अभी आपको पहले भी बताया, यहाँ पर 15 राज्यों की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 28 राज्य हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर विधानमंडल है, विधानसभा यहाँ पर है, और तो जो विधान यहाँ पर 30 कुल टोटल हो जाते हैं और 30 का आधा होता है 50%, तो इसको 15 जो राज्य हैं इनकी अनुमति अनिवार्य होती है विशेष बहुमत और आधे राज्यों में यहाँ पर 15 होते हैं। नेक्स्ट है एंग्लो इंडियंस का आरक्षण किस संविधान संशोधन विधेयक से समाप्त किया गया है? इनका आरक्षण 126वें संविधान संशोधन विधेयक से समाप्त किया गया है। देखो यहाँ पर कोई भी विधेयक होता है या तो वो राज्यसभा में पहले आएगा या फिर लोकसभा में आएगा,
और उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब वो अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाता है। देखो यहाँ पर अगर कोई विधेयक आया, सबसे पहले लोकसभा में आया, उसके बाद वो राज्यसभा में पारित किया, लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट जब साइन कर देगा तो वो अधिनियम और एक्ट बन जाएगा। अगर मान लो कि वो पहले राज्यसभा में आता है, वहाँ से पारित होगा, उसके बाद लोकसभा में पारित होगा, फिर प्रेसिडेंट की साइन होगी, फिर वो अधिनियम और एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था और इसके तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। और यहाँ पर आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया था जिसमें सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। सातवां संविधान संशोधन 1956 में आया जिसके तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया था और इसको राज्य पुनर्गठन एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 13वां संविधान संशोधन एक्ट 1962 में आया। इससे नागालैंड को विशेष अधिकार दिए गए थे। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को राज्य के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, 15वां संविधान संशोधन एक्ट 1963 में आया था और इससे हाई कोर्ट में न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। नेक्स्ट है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया था और इससे अनुसूची 8 में, जिसमें कि भाषाएं दी गई हैं, 15वीं भाषा सिंधी को इसमें जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 24वां संविधान संशोधन एक्ट 1971 में आया। इससे संसद के पास संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति मिल गई थी। 26वां संविधान संशोधन 1971, इसके तहत राजाओं के प्रिवी पर्स जो होते थे इनको समाप्त कर दिया गया था। प्रिवी पर्स वो होता था जब भारत में जो देसी रियासतें थी और राजा महाराजा जो इसमें भारत में शामिल जब हुए थे तो उनको एक भारत सरकार विशेष रूप से उनको अनुदान देती थी और उनको रुपया पैसा दिया जाता था जिससे उनका आराम से गुजारा हो सके, वही प्रिवी पर्स था और इसको समाप्त 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 31वां संविधान संशोधन 1973। इससे लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई थी। वर्तमान में अब 545 सीटें लोकसभा की हैं। नेक्स्ट है, 36वां संविधान संशोधन 1975। इससे सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। एक और संविधान संशोधन है, 35वां संविधान संशोधन 1974 में आया था। उससे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। एक बार क्वेश्चन सीडीएस में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसको लागू 1977 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन से भाग 4A मौलिक कर्तव्य, उस समय 10 थे, इनको जोड़ा गया था और ये मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले जब जोड़ा गया था तो 10 थे। भाग 14A जो कि ट्रिब्यूनल यानी कि प्रकीर्णन से संबंधित है और ये आर्टिकल 323A आर्टिकल 323B इसमें जोड़ा गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। प्रस्तावना में संशोधन, एक बार और आखिरी बार समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 39A के तहत फ्री लीगल एड्स, निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। आर्टिकल 48A पर्यावरण सुरक्षा को भी आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतौल, जनसंख्या को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल 42वें संविधान संशोधन से किया गया है। नेक्स्ट है, ये वाला जो है 42वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था और इसमें आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का आंतरिक अशांति के स्थान पर
सशस्त्र विद्रोह आधार होगा, ऐसा 44वें संविधान संशोधन से कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए, ऐसा 44वें संविधान संशोधन से किया गया। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक यानी कि लीगल अधिकार बना दिया गया, और मौलिक जो संपत्ति का अधिकार है इसको आर्टिकल 300A में रखा गया। जब मौलिक अधिकार में ये था तो ये 31वें आर्टिकल में ये था, और इसको 44वें संविधान संशोधन से विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया और इससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये दल बदल कानून से यहाँ पर दल बदल के विरोध से संबंधित थी। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इससे आर्टिकल 226 में वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 दिल्ली के लिए लाया गया था, और इससे आर्टिकल 239AA 239AB को जोड़ा गया। यहाँ पर दिल्ली के लिए जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 239A में दिए गए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार पेट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1992। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को शामिल किया गया था 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इससे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। 73वां संविधान संशोधन 1992 से भाग 9 जोड़ा गया और इसमें अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, जिससे आर्टिकल 243 से 243O तक दिया गया है, और ये पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज को यहाँ पर कानूनी दर्जा दिया गया था और इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9A जोड़ा गया और यहाँ पर नगर निकाय से ये संबंधित है। आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक यह है और अनुसूची 12 यहाँ पर जोड़ी गई थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट बनाया गया और यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इससे NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जोड़ा गया है और ये आर्टिकल 338A में दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338 में है और शेड्यूल्ड ट्राइब 338A में दिया गया है। 91वां संविधान संशोधन एक्ट 2003 में आया था। इससे मंत्रिपरिषद का आकार सुनिश्चित किया गया था। लोकसभा में 15% और विधानसभा का 15% यहाँ पर सिर्फ मंत्रिपरिषद बन सकता है। अपवाद स्वरूप यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली की विधानसभा का 10% ही यहाँ पर मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर दिल्ली में आप लोग जानते ही होंगे 70 विधानसभा की सीटें हैं और दिल्ली में सिर्फ 7, 10% अगर जोड़ेंगे तो उसका 7 होता है, तो 7 यहाँ पर मंत्री दिल्ली में हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। और दिल्ली को छोड़कर अन्य जगह पर 15% मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली शामिल थीं। इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 22 भाषाएं इस संविधान संशोधन के द्वारा हो गई और कुल यहाँ पर अब भी 22 भाषाएं ही इसमें शामिल हैं। जो 92वां संविधान संशोधन है ये 2003 में आया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया और इससे भाग 9B जोड़ा गया और ये आर्टिकल 43B इससे जोड़ा गया और ये सहकारी समिति से संबंधित है। 2011 में 97वां संविधान संशोधन ये महत्वपूर्ण है।
99वां संविधान संशोधन 2014 में आया और ये एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। इसमें लाया ये गया था कि कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी की स्थापना की जाएगी और उसमें 6 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री और 2 व्यक्ति सरकार से यहाँ पर आएंगे। तो अभी क्या होता है, कॉलेजियम से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से करती है और जो यहाँ पर जज हैं वो अपने जजों की नियुक्ति स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने सोचा कि हम इसमें दखलंदाजी करेंगे और उन्होंने एक कमेटी बनाई, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को अवैध करार दे दिया था। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन 2015। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर से ये संबंधित है। यहाँ पर कुछ ज़मीन बांग्लादेश को यहाँ पर दी गई थी। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया और ये जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी को लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया था। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, इससे आर्टिकल 338 बी में संशोधन किया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक वैधानिक संस्था था और ये 1993 के एक्ट से बना था। ओबीसी आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें 5 सदस्य होते हैं। वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराम गंगाराम अहिर जी हैं। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया। इससे आर्टिकल 16(6) और 15(6) जोड़ा गया और ये ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से संबंधित है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पर 10% आरक्षण दिया गया है। कहाँ पर? आर्टिकल 15(6) जो कि शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित है। 16(6) यहाँ पर सरकारी नौकरी से संबंधित है। इन पर यहाँ पर 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। 104 संविधान संशोधन 2019 में आया और ये 126वां विधेयक था। इससे एंग्लो इंडियंस का यहाँ पर जो रिजर्वेशन है इसको लोकसभा और विधानसभा में समाप्त कर दिया गया और एससी एसटी की सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन और ये 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था। इससे ओबीसी में कौन कौन जातियां रह सकती हैं इसको तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। जो ये 105वां संविधान संशोधन बिल है ये 10 अगस्त 2021 को लोकसभा में पेश हुआ था। राज्यसभा में 11 अगस्त को पेश हुआ। प्रेसिडेंट ने इस पर साइन 18 अगस्त को कर दिया था। उसके बाद ये एक्ट बन गया। अब ओबीसी में कौन सी जातियां रहेंगी इसका निर्धारण राज्य स्वयं कर सकते हैं। पहले ये शक्तियां केंद्र के पास थीं। अभी हाल ही में एक और संविधान संशोधन किया गया है। 106 संविधान संशोधन किया गया है जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये 128वां, यहाँ पर 127 पहले था, अभी 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इससे महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। ये लेटेस्ट है, आप लोग इसको भी ध्यान रखें, अभी हुआ है तो ये एग्जाम में भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। 106 संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा और ये 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।